नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य। हम लोग आज क्लास 9th के अध्याय नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित देख लेते हैं। तो सबसे पहला अभिग्रहित है अभिग्रहित नंबर 1। वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात क्या है कि वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात क्या है कि जब x बराबर y है और y बराबर z है तो इसमें क्या है कि x तथा z जो हैं वो दोनों ही एक y के बराबर हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, तब जो x बराबर हो जाएगा वो z हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या है कि जैसे x और y जो हैं, पहले समीकरण में x बराबर y है तथा दूसरे समीकरण में y बराबर z है। अर्थात जो y है वो x तथा z के दोनों के बराबर है। अर्थात क्या है कि ये जो हैं दोनों आपस में x और z जो हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। तथा दूसरा अभिग्रहित हम लोग देखते हैं कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अर्थात क्या है कि अगर बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, अर्थात जो है अगर कोई दो संख्याएं हम मान लेते हैं जैसे x बराबर y तथा p बराबर q, ये दोनों संख्याएं हैं। अगर हम इनको क्या करें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात बराबरों को बराबरों में अगर जोड़ दिया जाए, अर्थात क्या है कि x को p में जोड़ दिया जाए और y को q में जोड़ दिया जाए तो ये क्या होंगे, ये आपस में दोनों बराबर होंगे। अर्थात जो है यदि अगर x बराबर y है तथा p बराबर q है तो x प्लस पी और बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस क्यू हो जाएगा। अब हम लोग तीसरी अभिग्रहित देख लेते हैं कि यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अर्थात क्या है कि अगर किसी बराबर को, अगर दो संख्याएं हैं या दो कोई वस्तु है, अगर दोनों आपस में बराबर हैं तथा अन्य कोई दो वस्तुएं हैं जो आपस में बराबर हैं या कोई दो संख्याएं हैं जो आपस में बराबर हैं, तो अगर उन बराबरों को बराबरों से घटाया जाए, अर्थात क्या है कि अगर x बराबर y है तथा p बराबर q है, तब अगर x में से p को घटाएं और y में से q को घटा दें तो क्या होंगे, वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। अर्थात x माइनस p और जो है y माइनस क्यू आपस में बराबर होंगे। अर्थात अगर यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद हम लोग चौथी अभिग्रहित देख लेते हैं कि वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात क्या है कि संपाती का मतलब जो है एक सिमिलर होता है। जैसे कोई वस्तु है अगर बिल्कुल एक ही जैसा हो या उसी को अगर दोनों को रख दिया जाए तो एक दूसरे पर ही स्थित हों। जैसे अगर हम रेखा के रूप में लें तो अगर एक रेखा को, मतलब दो रेखाएं जो हैं परस्पर संपाती तब होती हैं जब एक रेखा पर ही दूसरी रेखा खींच दी जाए, तब ये क्या होती हैं, संपाती होती हैं। अर्थात कोई एक ही समान के वस्तु जो हों वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब हर प्रकार से जो एक ही प्रकार के वस्तुएं हों वो परस्पर संपाती हों तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद अभिग्रहित नंबर 5, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अर्थात क्या है कि पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से क्या होता है, वो बड़ा होता है। अर्थात कोई वस्तु ले हम, अगर उसको हम कई भागों में अगर तोड़ दें या कई भागों में ना तोड़ें, दो ही भाग में तोड़ दें अगर, तो उसमें जो उसका टूटा हुआ टुकड़ा होगा वो एक पूर्ण रूप से जब वो वस्तु था तो उससे छोटा ही होगा। अर्थात क्या है कि जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से बड़ा होगा। अर्थात जो बड़ा वाला जो भाग है उसका अपने छोटे वाले भाग से हमेशा बड़ा होगा। इसके बाद अभिग्रहित नंबर 6 है कि एक ही वस्तुएं जो दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अर्थात एक ही वस्तु के दुगने क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है अर्थात या कोई संख्या है तो उसके दुगने अगर जो है तो वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात जैसे मान लो x है और जो है y है, तो ये दोनों एक ही वस्तुएं हैं मान लीजिए, तो उनका जो है दुगना जो होगा
x का दुगना और y का दुगना वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद हम लोग अवग्रहित नंबर 7 देख लेते हैं कि कुछ ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मतलब कुछ जो एक ही वस्तु के जो है आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात क्या है कि अगर कोई एक वस्तु दिया गया है, उसका आधा जो होता है, अगर किसी वस्तु को दो भागों में तोड़ दिया जाए तो वो आधे आधे में बट जाएगा, तो हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चाहे हम जो है किसी भी जो है के सापेक्ष जो है, चाहे भार के सापेक्ष या हम जो है लंबाई में रेखा के सापेक्ष कहें, तो क्या होगा कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे।